देखा है बिस्तर तकिया चादर करवट सब अदल बदल के। देखा है बिस्तर तकिया चादर करवट सब अदल बदल के। सुकून की नींद मिलती है बस अपने मकान के घर के आंगन में। तेरे एहसास में जो सुकून है, तेरे एहसास में जो सुकून है वो नींद में कहाँ। बेवजह बिछड़ तो गए हो, बेवजह बिछड़ तो गए हो, बस इतना बता दो कि ये सुकून मिलेगा कहाँ। इसी के साथ मैं सौरभ लौट के आया हूँ कुछ और शब्दों के साथ। खोल रहा हूँ फिर से डायरी, लिख रहा हूँ कुछ और शब्द। मैं खुद समझ पाऊँ या नहीं, पर शायद मेरी कलम आपको बहुत कुछ समझा देगी। सुकून मिला, उनसे मुलाकात अब तक हुई नहीं, उनसे मुलाकात अब तक हुई नहीं, उनसे बात करके ही सुकून मिला। उसकी एक फ़ोटो में जो ख्वाब देख लेता हूँ, क्या बताऊँ सुकून मिला। उसकी एक फ़ोटो में जो ख्वाब देख लेता हूँ, क्या बताऊँ सुकून मिला। मैं चाह रहा उसको बादलों के उस पार, मैं चाह रहा हूँ उसको बादलों के उस पार, वो देख रही है मुझे छुप छुप कर बार बार। उसकी हर हरकतों को देख के मुस्कुरा रहा हूँ मैं बार बार। हर मंज़र में बस उसका साथ देखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी घूमते वक्त उसको अपने साथ ही सोचा है। उनके करीब होने का एहसास इतना प्यारा है कि जब वो सच में साथ होंगी तो शायद ये दुनिया को देखने की बात ही अलग होगी। अक्सर ऐसा होता है ना, जब आप किसी के साथ रहते हो तो आप सोचते होगे आप उसके साथ यहाँ घूमोगे वहाँ घूमोगे, आप ये करोगे, आपको वो करना, मतलब आपको सब कुछ करना होता है उनके साथ और आप उस चीज़ में खुश भी होते हो। अब मैं आपको एक मंज़र ऐसा बताऊंगा जब वो आपके साथ नहीं होती होंगी और आप लोग की फ़ोन पे बात होती होगी, तो महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। उनसे बात करता तो हूँ वक्त का पता नहीं चलता, उनके कॉल का इंतज़ार करता तो हूँ पर मुस्कुराहट का पता नहीं चलता। उनसे बात करता हूँ तो वक्त का पता नहीं चलता, उनके कॉल का इंतज़ार करता हूँ तो मुस्कुराहट का पता नहीं चलता। बैठ के उनके साथ जब बातें करता हूँ तो फ़ोन कब डिस्चार्ज हो जाता है पता ही नहीं चलता। पर वो होता है ना, हर बिना सेकंड रुके बात करे जाना, उनकी आवाज़ को सुनने में, उनसे बात करने में जो सुकून मिलता है ना, शायद वो सुकून इतनी आसानी से कहीं भी नहीं मिलता। अब एक एहसास है, जब आप उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते होगे या आप उनसे पहली बार मिलने वाले होते होगे, तो थोड़ा पकड़ के रखिएगा। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ख्वाबों में ही देखा है बस। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ख्वाबों में ही देखा है बस। सोच के उनको कितना कुछ सोचा है अब, सोच के उनको कितना कुछ सोचा है अब। एक नई आस जागी है अब, क्योंकि मुलाकात करने की बारी है अब। अब जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, अक्सर वो सो जाया करती होंगी या आप सो जाते होंगे, ये सबके साथ हुआ होगा। तो उस पर एक छोटा सा चीज़ और लिखा है, रात को कॉल पे सो जाना और उनका सुबह पहले गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आ जाना। रात को कॉल पे सो जाना और उनका सुबह पहले गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आ जाना। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुन के धीरे से बोल देना। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुन के बोल देना। मेरी हर बकवास को बेवजह सुन लेना। कितना प्यारा है ना सब, शायद इसमें मुझे सुकून मिला। उनका हर लम्हा मुझे पता होना, मेरा हर लम्हा उन्हें पता होना। मेरी हर बात को वाह वाह करना, ज़बरदस्ती मेरी खिंचाई करना, फिर इन्हीं बातों पे बिना बात के झगड़ा करना और फिर धीरे से कॉल करके सॉरी बोल के कुछ ना बोलना। मतलब जब आपका झगड़ा होता होगा तो अक्सर ऐसा होता होगा कि गलती कोई भी नहीं मानना चाहता होगा, पर कोई कॉल भी नहीं काटना चाहता होगा, क्योंकि दोनों का कॉल करने का मन रखता ही नहीं है। बस कॉल लगा के फिर पूरी रात कॉल सिर्फ चल रहा है। तो इसी पे मैंने लिखा था, और फिर धीरे से कॉल करके सॉरी बोल के कुछ ना बोलना। क्या बोलते हो, सुकून मिलता है ना? मुझे पता है सबके साथ होता होगा ये सबके साथ हुआ होगा ये। उनका रोना आपको बिन बताए समझ आ जाना, ज़बरदस्ती ऑडियो से वीडियो कॉल करवाना, फिर बस हंस के कुछ ना बोलना और बस उन्हें देखते रहना।
बिना बात किसी पे छेड़ देना, उनके आंसू को हंसी में बदल देना, यकीन मानो सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। जब उस एहसास को आप बयां करेंगे कि वो आपको कितना मायने रखती है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर किसी को हॉट सेक्सी की जगह अगर आप ब्यूटीफुल बोलेंगे ना, आई फील शी विल फील मच मोर बेटर देन इट। लाइक व्हाट शी वाज फीलिंग इन हॉट, लाइक सेक्सी, these words are good but not that charming words for a girl. If you're commenting her you're looking beautiful, now that will be more beautiful for her and it will be a better way of your expressing to her. So I feel like कि अक्सर कुछ और शब्द देखने से पहले खूबसूरत आप लग रही हैं, शायद इसका प्रयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, सुकून मिलेगा आपको भी और उनको भी। उन खुशी के पलों को याद कर रहे थे, हवाओं में आपकी बात कर रहे थे। उन खुशी के पलों को याद कर रहे थे, हवाओं में आपकी बात कर रहे थे। सुकून मिला जब हमें आसमां ने बताया कि आप भी हमें बहुत याद कर रहे थे। अपनी सांसें भी कर दी हैं तेरी सांसों में शामिल, अपनी सांसें भी कर दी हैं तेरी सांसों में शामिल। अब इससे ज़्यादा तुझे और कैसे चाहूँ, तू ही बता तुझे और कितना सुकून में पाऊँ। तुम्हें बिना जीने का तरीका खोजूँ तो खोजूँ कैसे मैं, तुम्हारे बिना जीने का तरीका खोजूँ तो खोजूँ कैसे मैं। मेरा सुकून में भी तुम हो, जान में भी तुम हो और जिंदगानी भी तुम हो। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप उनसे हर रात बात करते होगे, पर कुछ रातें ऐसी होती है ना जिसमें आपकी बात उनसे बहुत ज़्यादा डीप, बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन, मतलब वो बातें आपको अक्सर याद रहती हैं। तो उसमें ही छोटा सा पेश करता हूँ। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है। हज़ारों रातों में वो एक रात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है। हज़ारों रातों में वो एक रात होती है। निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, मेरे लिए वो ही पल पूरी कायनात होते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आपसे उनसे मुलाकात हो जाती है तो आप कहते होंगे आज उनसे मिलकर जो सुकून मिला वो बताएं कैसे, आज उनसे मिलकर जो सुकून मिला वो बताएं कैसे। हमें कितना प्यार है उनसे ये हम जताएं कैसे। उनसे मोहब्बत इतनी है ना, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान किसी को बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहने की पूरी शिद्दत और पूरा ईमान रखता है, तो वो उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक कोई भी काम करता है। और कुछ शायद ऐसा ही होता है जब आपको मोहब्बत होती है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप हर पल ये सोचते हैं कि आपका कल कैसा होगा। आप कभी भी अपने आज में नहीं जीना चाहते। शायद कुछ लोग अपनी ज़िंदगी कल में ढूंढते हैं और कुछ लोग आज में। मुझे नहीं पता कौन बेहतर है, पर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपका आज अच्छा है, अगर आपका आज अच्छा है तो यकीन मानो आपका कल भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है, वो हज़ारों रातों में एक रात होती है। जब निगाह उठाकर देखते हैं वो मेरी तरफ, तब वो ही पल मेरे लिए पूरी कायनात होती है। दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफ़ा है तू। दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफ़ा है तू। चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। मैं कहता हूँ अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप किसी भी लम्हे का इंतज़ार मत करिए, किसी भी वक्त के लिए मत रुकिए। आप उसको कल बताएंगे, शायद कल कोई उसे और बयां कर देगा। अगर आप कल का इंतज़ार करेंगे तो शायद उसे कोई और बयां कर देगा, और शायद वो हाँ भी कर दे, क्योंकि उसको आपकी फीलिंग का उस वक्त एहसास नहीं होगा। पर क्या पता आप उसको कल की जगह आज बताएंगे और शायद वो भी आपके लिए वही महसूस करती होगी। तो मेरी बात पर यकीन करो, मेरी बात पर यकीन करो, अगर वो कल किसी और को हाँ बोल रही होंगी ना, तो वो उनको ना बोलकर भी आपके साथ आएंगी। इतनी मोहब्बत वो आपसे हमेशा कर जाएंगी कि आपको किसी और पन्ने को अपनी ज़िंदगी में शायद ही जोड़ने की ज़रूरत आएगी।
पल भर के लिए तेरे साथ में जो सुकून मिलता है, काश वो पल मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल होता। बस इसी एहसास में आपकी ज़िंदगी यहीं पर थम जाएगी। बस तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपको सुकून पाना है, आपको खुश रहना है, तो आपको अक्सर अपनी बातें बयां करनी पड़ती हैं। और आप आज करोगे, आप कल करोगे, पर आपको बयां तो करनी पड़ेंगी। तो बस मैं इसके साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप लोग बेझिझक मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, माई इंस्टाग्राम DM इज़ ओपन फॉर ऑल, आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। एंड सेकेंडली आई वांट टू से कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कुछ भी समझ आया है तो कमेंट करके जाइएगा, और प्लीज़ वो रेड बटन सब्सक्राइब, यस बस वही उसको दबाए बिना मत जाइएगा। और इसके बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको प्लीज़ ऑल पे स्विच कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी अपना अगला वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। इसी के साथ आज की रात अलविदा लेते हुए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ। Thank you so much guys for being with me and bearing me for this long. You guys means a lot to me. I love you all. I love you all. And yes, please if you are writing something and आपको लगता है कि आप लोग अच्छा लिखते हैं, do write and please use करिएगा hashtag imperfect sayings. I'll surely repost your thing. अगर आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, I'll encourage your talent for sure. If you're a good writer. Okay, so that's it. Thank you so much guys. Thank you so much for being with me. Imperfect Sayings loves you all. Thank you.